नमस्कार दोस्तों, वेट एग्रो ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, बात करते हैं मोबाइल वेटरनरी यूनिट सर्विस की। तो साथियों, हाल ही में मोबाइल वेटरनरी यूनिट सेवा शुरू हुई है लगभग 1.5 महीने पहले। लेकिन साथियों, सरकार चुनाव में अभी व्यस्त हो चुकी है और मोबाइल पशु चिकित्सा योजना हुई बेपटरी, यानी कि कार्मिक जो है इसको काम में ढीलापन दे दिया है, क्योंकि उनको अभी तक जिस कंपनी द्वारा ये मोबाइल वेटरनरी यूनिट सेवा चलाई जा रही है उनके द्वारा कोई भी सैलरी नहीं दी गई है। तो इसलिए उन्होंने मोबाइल पशु चिकित्सा योजना में 1 माह में ही कार्मिकों ने ठेका कंपनी पर लगाए मनमानी के आरोप। अभी जो न्यूज़ है साथियों, 2 छोटी छोटी न्यूज़ है, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ और इसके बारे में आपका क्या कहना है आप कमेंट करके जरूर बता देना। तो साथियों, सरकार चुनाव में व्यस्त है और मोबाइल पशु चिकित्सा जो योजना है हुई वो बेपटरी। अब ये देखिए साथियों कि कर्मचारियों को न तो वेतन मिला और न ही वेतन से संबंधित कोई जानकारी। प्रदेश के खुशहाल पशुपालक समृद्ध राजस्थान को लेकर शुरू की गई मोबाइल पशु चिकित्सा योजना की मात्र एक माह में ही बेपटरी हो गई। इस योजना में कंपनी की ओर से नियुक्त किए गए पशु चिकित्सकों एवं कर्मचारियों ने ठेका कंपनी पर आरोप लगाकर हड़ताल कर दी। ऐसे में संपूर्ण राजस्थान में इस योजना से लगे मोबाइल वेटरनरी वैन वाहनों के लिए पहिए जो है वो थम गए हैं और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालकों को अब एक फोन पर मिलने वाली पशु चिकित्सा सेवाएं ठप हो गई। और राजस्थान में नई सरकार बनने के बाद मोबाइल पशु चिकित्सा योजना शुरू की थी और पशुपालकों को घर बैठे पशुओं का उपचार मुहैया कराया जाना था। लेकिन पिछले 2 दिनों से संपूर्ण राजस्थान में मोबाइल वेटरनरी वाहनों के चक्का जाम हो गए। योजना में लगे सभी पशु चिकित्सक, ड्राइवर और कंपाउंडर ने हड़ताल कर दी है। हड़ताल इसलिए की गई साथियों कि न तो उनको ज्वाइनिंग लेटर मिला है और न ही वेतन से संबंधित कोई उनको सूचना मिली है कि कौन कितना मिलेगा और अब तक वेतन भी नहीं मिला है। और नागौर जिले में 26 वाहनों के पहिए थमे हैं। संपूर्ण राजस्थान के साथ साथ नागौर व डिडवाना कुचामन जिले के मोबाइल वेटरनरी वैन के पहिए भी जाम हो गए। अधिकांश वाहन पशु चिकित्सालय में खड़े तो कई वाहन पुलिस थानों में खड़े कर दिए गए। इस योजना के तहत नागौर व डिडवाना कुचामन जिले में कुल 78 पशु चिकित्सक व कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए हैं। और योजना का आगाज तो हुआ लेकिन खामियाबी छोड़ी। प्रदेश सरकार बनने के बाद राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत कर दी, लेकिन इस योजना में कई वेटरनरी यूनिट के सभी प्रकार की दवाएं उपलब्ध नहीं हुई है या कई सारी खामियां हैं साथियों, जिसमें न तो कोई दवाई उपलब्ध हुई है और आपातकालीन स्थिति में कर्मचारियों को इधर उधर भटकना पड़ता रहा। और साथ ही योजना की शुरुआत से टोल नंबर जारी किए जाने थे, लेकिन जिस पर कोई भी पशुपालक फोन करके मोबाइल को सूचना दे सके, लेकिन यह टोल फ्री नंबर भी नहीं हुआ। यूनिट में लगी महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के भी कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है, यानी कि लेडीज भी इसमें लगी हुई है इन मोबाइल वेटरनरी यूनिट में। और कर्मचारियों को न तो वेतन मिला और न ही इसकी जानकारी। मॉडर्न मोबाइल वेटरनरी यूनिट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी के टेंडर दिया था। इस कंपनी ने राजस्थान में यह सुविधा देने के लिए सभी मोबाइल वेटरनरी वैन में एक पशु चिकित्सक, एक ड्राइवर, एक कंपाउंडर नियुक्त किए। लेकिन इन कर्मचारियों ने कंपनी पर आरोप लगाए हुए बताया कि 24 फरवरी से योजना शुरू होने के बाद मार्च माह का भी वेतन नहीं दिया गया और योजना में लगे पशु चिकित्सक एवं अन्य कर्मचारियों को दी जाने वाली सैलरी के बारे में भी जानकारी नहीं दी जा रही है और योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा। इनका कहना है कि इस संबंध में जानकारी प्राप्त करके विभाग के उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे तथा शीघ्र ही योजना का लाभ पशुपालकों को पहुंचाएंगे। और ये इनका ये कहना है डॉक्टर ओम प्रकाश बुनकर जी का। और ये अभी पशु चिकित्सा बेपटरी हो चुकी है मोबाइल वेटरनरी यूनिट वाली। और एक छोटी सी और न्यूज़ है, देखिए साथियों कि पेड़ा चौमू उपखंड में 2 बहनों से 1320 पशुपालकों को मिलता था योजना का लाभ। ठीक है सर, तो ये चौमू का है। और 43 दिन में ही बेपटरी हुई मोबाइल वेटरनरी वैन योजना। मानदेय के लिए कर्मचारी हड़ताल पर, यानी कि लगभग पूरे राजस्थान में कर्मचारी हड़ताल पर है। और केंद्र सरकार की ओर से पशुपालन को बढ़ावा देने और पशुओं को घर बैठे उपचार की देने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए करीब 43 दिन पहले मोबाइल वेटरनरी यूनिट वैन योजना की शुरुआत की गई थी। और योजना का सही क्रियान्वयन न होने के कारण वह कर्मचारियों को सेवा प्रदाता कंपनी के द्वारा निर्धारित मानदेय नहीं आदि को लेकर सामूहिक हड़ताल पर जाने
के कारण ये व्यवस्था चरमरा गई है। पशुपालकों को घर बैठे एक फोन पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा गांवों में भी मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा की शुरुआत इस साल 24 फरवरी 2024 को की गई थी, जिसके बाद अब गांवों के पशुपालकों को अपने पशुओं के इलाज के लिए शहरों की तरफ रुख नहीं करना पड़ रहा था तथा घर पर ही अपने बीमार पशुओं का इलाज करवा रहे थे। और इन 43 दिनों में चोमू उपखंड की 2 वैनों के माध्यम से करीब 1320 पशुपालकों को योजना का लाभ मिला था। लेकिन अब वैन सेवा पर तैनात चिकित्सक कर्मचारी और ड्राइवर सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा निर्धारित मानदेय की मांग को लेकर सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। और कर्मचारियों ने बताया कि प्रदाता कंपनी के द्वारा सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ज्वाइनिंग लेटर नहीं देने, बिना सूचना के मन मर्जी से ट्रांसफर करना, लगातार दवाइयां मुहैया न कराने, इंश्योरेंस आदि मांगों को लेकर सामूहिक हड़ताल पर है। यानी कि इसमें कार्मिकों को लगाया तो है, लेकिन न तो उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है, न ही वेतन के बारे में कोई उनको जानकारी है। यानी कि अभी इस पर माननी चल रही है, या फिर ये फर्जीवाड़े या फिर घोटाले के अंदर चल रही है। कई सारे अभ्यर्थियों को इसकी जानकारी नहीं है कि किनको लगाया गया है, कब लगाया है, कैसे लगाया है। इस पर मैं पूरी वीडियो लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।